अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद है, मैं जनरल फिजिशियन हूँ। मेरा आज का टॉपिक है निज़ाम इन्हिज़ाम। निज़ाम इन्हिज़ाम में हमारे जिस्म के कौन कौन से बड़े अज़ा हैं जो हिस्सा लेते हैं और उनके कौन कौन से काम होते हैं, मैं आज अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हमारा निज़ाम इन्हिज़ाम का सिलसिला मुंह से शुरू हो जाता है, यानी मुंह एक चक्की की मानंद है। जैसे कि चक्की में एक आटा पीस कर आता है तो आटे की मानंद मुंह काम करता है। यानी मुंह में दांत हैं, उसके अलावा ज़ुबान है और इसके बाद जो है हमारे मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड होते हैं, यानी जो हमारे मुंह में थूक होती है वो भी हमारे खाने को छोटा करने में और बारीक ज़रात में तब्दील करने में मदद करती है। उसके बाद फिर ज़ुबान जो है वो हमारे खाने को थूक में अच्छे तरीके से तर करती है, जिसकी वजह से हमारा खाना मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और फिर यही ज़ुबान जो है वो हमारे खाने को नीचे एसोफेगस की तरफ धकेल देती है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो एसोफेगस का होता है। एसोफेगस एक अज़लाती नाली है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। खाना चबाए जाने के बाद एसोफेगस में आता है। एसोफेगस एक लंबी ट्यूब की मानंद होती है जिसकी अंदरूनी दीवार में पट्ठों की हरकत खाने को मैदे की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद खाना जो है वो मैदे में चला जाता है। मैदा हमारे जिस्म में निज़ाम इन्हिज़ाम का बहुत अहम हिस्सा है। ये एक थैली नुमा बड़ा उज़्व होता है। जैसे ही खाना मैदे में पहुंचता है तो जिगर, पित्ते और लबलबे से कुछ सिक्रिएशन निकलती हैं जो मैदे में पहुंचती हैं और हमारे खाने को हजम करने में मदद देती हैं और खाना मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है। खाने में कुछ चिकनाई वाली चीज़ें भी होती हैं जो पित्ते से निकली हुई सिक्रिएशन होती है, उनको हजम करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा मैदे के अंदर तेज़ाब मिली खुराक को हम चाइम कहते हैं। मैदे में कीमियाई अमल होने के बाद खाना छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के पहले हिस्से को ड्यूडिनम और दूसरे हिस्से को ज्यूजिनम और तीसरे हिस्से को इलियम कहते हैं। इस खुराक में एंजाइम्स शामिल होते हैं जो कि पित्ते और लबलबे से निकलकर शामिल हुए होते हैं, जो कि खाने को मज़ीद बारीक ज़रात में तब्दील कर देते हैं। इसके बाद जो पांचवा नंबर आता है वो है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद जब खाना बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत में हजम के अमल के दौरान कुछ चीज़ें सोडियम और पानी की तरह के केमिकल अलग कर लिए जाते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। बड़ी आंत के पहले हिस्से को सीकम कहते हैं जो कि अपेंडिक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। बड़ी आंत में मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को मज़ीद बारीक करने और हजम करने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। वो हमारे साथी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे खाने को हजम करने में मदद देते हैं। इसके बाद खाना बड़ी आंत में एक नाली से जिग जैग तरीके से गुजरता हुआ नाली के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाता है। निज़ाम इन्हिज़ाम का आखिरी हिस्सा जिसे रेक्टम, जिसकी लंबाई तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है, जो कि एनल कैनाल पर ख़त्म होता है। इसमें मौजूद स्फिंक्टर जो हैं हस्बे इरादा हमारे पखाने को कंट्रोल करते हैं। पूरे अमल के बाद बच जाने वाला सख्त फाजल मादा जो है वो रेक्टम में जमा होकर एनल कैनाल के ज़रिए बाहर खारिज हो जाता है। ये था हमारा हाजमे का अमल। फिर किसी दिन एक एक चीज़ पर तफसील से वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।